ओम शांति। 13 नवंबर 23 का मनसा सेवा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा का सहयोग के कारण वाणी का एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव करेगी। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा। मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी जो बोल नहीं सकेंगे। जैसा अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो, शांति से उनका शुभ भावना और शुभकामना का दृष्टि देते हो ना। तो अंत में भी जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा। अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हो, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी, नज़र से निहाल करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति बदलनी होगी, अपनी स्मृति से उनका सामर्थ्य बनाना पड़ेगा। फिर उस समय भाषण करेंगे तो क्या, तो मनसा सेवा का अभ्यास जरूरी है। अनुभवी मूर्ति बन जाओ, जो दूसरे को कहो वह स्व अनुभव के आधार से कहो, समझा। मनसा सेवा का बढ़ाओ। यह था 23 जनवरी 80 का मुरली। आपका चेहरा दर्पण का काम कर रहे। इतनी आत्माओं का जो संदेश मिलना है तो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाएंगे। समय भी नाजुक होता जाएगा तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा, तो फिर सेवा कैसे करेंगे। अपने चेहरे से, जैसा म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो ना, चित्र देखकर प्रभावित होते हैं ना, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा का निमित्त बन जाए, ऐसा तैयार चित्र हो। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन की शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेगा। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं रह सकेंगे। बाहर परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेगी। रिजल्ट क्या होगी, याद और सेवा की बैलेंस नहीं रह पाएंगे। इसलिए अभी से ही अपना मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसा हो, इसका विशेष प्लानिंग योजना बनाओ। अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास करो। बाबा क्या बोलते हैं, अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लान विमान भी नहीं मिल पाएगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतवाह शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास जरूरी है। अंतवाह शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास जरूरी है, तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूरी चाहिए। ये था मुरली 13 मार्च 81 की। दृष्टि द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा चारों प्रकार की सेवा में बिजी रहो। मनसा और वाणी और कर्म दोनों साथ साथ हो। चाहे कर्म करते हो, चाहे मुख से बोलते हो, जैसा डबल लाइट हो, डबल ताजदारी हो, डबल पूज्य हो, डबल वर्षा चाहते हो, तो सेवा भी डबल चाहिए। सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी, मनसा के साथ साथ कर्म, इसको कहा जाता है डबल सेवादारी। ये थी 14 जनवरी 84 की मुरली। सेवा करते हो सदा ये चेक करो कि डबल सेवा कर रहा हूँ। मनसा द्वारा वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने की और कर्म द्वारा स्थूल सेवा, तो एक सेवा नहीं करनी है, लेकिन एक ही समय पर डबल सेवादारी बन करके अपना डबल कमाई का चांस लेना है। कोई भी सेवा करो, पहले ये चेक करो, देखो कि शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो। सेवादारी बन सेवा कर रहे हैं, साधारण सेवादारी नहीं, रूहानी सेवादारी।
लौकिक निमित्त स्थूल कार्य, लेकिन स्थूल सूक्ष्म दोनों साथ साथ। आज से स्थूल काम करो और बुद्धि से मनसा सेवा करो तो डबल हो जाएगा ना। मनसा में विश्व की सेवा करो। विश्व सेवादारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहें और मनसा से भी शक्तियों का दान देते रहो। सदा ही मनसा के समय ये ध्यान रखो कि गुणमूर्त होकर सेवा करे तो डबल जमा हो जाएगा। सदैव डबल सेवा करो। तन से स्थूल सेवा करो और मन से वातावरण वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करो। डबल सेवा करो, सिंगल नहीं। जो डबल सेवादारी होंगे उनका प्राप्ति की भी डबल इतना ही होगी। मन को भी लाभ, तन को भी लाभ, धन को भी लाभ मिलना ही मिलना है। कहीं बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने इतना जिसा समझाते हैं, इतना भाषण किए है, बहुत सर्विस किए है, लेकिन वो भी हद की सेवा करते किए है। अब तो बेहद की सर्विस करनी है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों से बेहद की सर्विस करो। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता है तो मनसा से करो। मनसा का नहीं मिलता है तो अपना कर्म और प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा करो। कहीं कहते हैं कि आज कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं, लेकिन मनसा सेवा तो बेहद की सेवा है ना। जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाला, वह सिर्फ बाप का ही नहीं, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नज़र से प्रसन्न चित्त हो जाएगा, दिल की आशा आप द्वारा पूर्ण हो जाएगा। तो सभी क्या समझेंगे? आदि सेवा का रतन क्या समझते हैं? ऐसा सेवा कर सकते हो? रूप और बसंत दोनों स्वरूप में सेवा करो। दृष्टि से भी सेवा और मुख से भी सेवा। एक ही समय दोनों रूप की सेवा डबल रिजल्ट निकलेगी। जैसा विदेश की सेवा में भी रिजल्ट क्या सुनी, प्रभाव किसका पड़ता है? दृष्टि है और रूहानियत की शक्ति का। चाहे भाषण ना समझो, लेकिन जो चाप लगाते हैं वह परिस्थापन की सूरत और नयनों द्वारा रूहानी दृष्टि की रिजल्ट में यही देखा है ना। तो अंत में ना समय होगा ना इतनी शक्ति होगी। चलते चलते बोलने में शक्ति भी कम हो जाएगी, लेकिन जो वाणी कर्म करते हैं उसका कहीं गुना अधिक रूहानियत की शक्ति कार्य कर सकता है। जैसा वाणी में आने का अभ्यास हो ना, वैसे ही रूहानियत का अभ्यास हो जाएगा तो वाणी में आने का दिल ही नहीं होगा। शक्तिशाली आत्माओं का प्रत्यक्ष करने के लिए बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते हैं। वाचा की सेवा से इतने शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती है, लेकिन मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। ये था 13 अप्रैल 83 की मुरली थी। वाणी द्वारा कानों तक आवाज़ पहुंचा सकते हो, लेकिन वाणी के